अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है खैरियत से हों। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपको समझ नहीं आ रही लेक्चर्स की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप कैसे तैयारी करें, इतने टाइम को कैसे मैनेज करें। आप जॉब होल्डर हैं, ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे तैयारी करता हूँ, मेरा 3.99 था CGPA लास्ट सेमेस्टर में, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे हासिल किया 3.99 और मैं किस स्ट्रेटजी के तहत अपने सिर्फ 2 घंटे लगाकर तैयारी करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक आपको पता चल ही गया है कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी बतानी है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में रहते हुए आप किस तरह तैयारी करें, कौन कौन से पहलुओं को जो है आप देखें और लेक्चर्स को 60 मिनट के लेक्चर्स को क्विकली कैसे ले सकते हैं। तो मैं जैसे तैयारी करता हूँ, मैंने वो आपके साथ शेयर करना है। मैं ऐसे तैयारी करता हूँ कि मैं सबसे पहले जो लेक्चर्स के हैंडआउट्स हैं हमें गिवन है ना, मैं उसमें से सिर्फ हाइलाइट्स को ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेता हूँ एक बार, कि मुझे ओवरव्यू हो जाए कि मेरा जो लेक्चर है नेक्स्ट उसमें कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। वो देखने के बाद एक बार मैं जो है अपने माइंड में बिठा लेता हूँ कि हाँ मैंने ये पढ़ना है। उसके बाद मैं लेक्चर को 2 क्रॉस या 3 क्रॉस की स्पीड पे सुनना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि टाइम जो है अगर वो 60 मिनट का है तो 30 मिनट या फिर 20 मिनट में कवर हो जाए। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसको लिसन करता हूँ और उसके बाद उस पर फोकस करता हूँ कि हाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो डेफिनेशन थी बुक के अंदर अवेलेबल, क्या वो बयान की गई है या नहीं। अगर वो मुझे वहाँ से समझ नहीं आता, मैं सिंपली YouTube पे जाता हूँ और उस टॉपिक को सर्च करता हूँ। 2 मिनट 3 मिनट में जो है डेफिनेशंस वो क्लियर हो जाती हैं। या फिर अगर मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो नॉर्मली एक टॉपिक या एक डेफिनेशन को लेकर पूरा लेक्चर होता है। आप सिंपल उस टॉपिक को लें और YouTube पे सर्च करें और उस टॉपिक के मुतालिक किसी भी अच्छे जो है यूट्यूबर से आप या किसी भी अच्छे टीचर्स की वीडियोस देखकर वो अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। मेन चीज़ हमारा कंसेप्ट क्लियर करना है। जब आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको वो 45 मिनट 50 मिनट का लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपका जब वो नॉर्मली आधे घंटे के अंदर अंदर आपका एक लेक्चर कवर हो जाता है। मेरा तो हो जाता है, बाकी हर बंदे की अपनी ज़हनियत होती है। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा ज़हीन हो और आप जो है वो 15 मिनट में कवर कर लें, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितनी जल्दी उसको कवर कर लेते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी मैं ये रखता हूँ कि मैंने जितने भी लेक्चर्स की लिए हैं, मैं वीकली एक शेड्यूल बनाता हूँ। संडे या फिर सैटरडे जिस दिन छुट्टी होती है, मैं उस दिन अपना सारा जो भी नोट्स वगैरह अगर मैंने बनाए हुए हैं, नॉर्मली मैं बनाता तो नहीं हूँ लेकिन कभी कभार बना भी लेता हूँ, तो नोट्स या फिर बुक्स को मैं रीड करता हूँ जो मैंने पूरे हफ्ते में पढ़ा होता है। और मैं ऐसे नहीं करता कि एक दिन एक लेक्चर लिया मैंने मैथ्स का और साथ ही दूसरा लेक्चर मैंने लिया इकोनॉमिक्स का, तीसरा लेक्चर ले लिया मैंने सोशियोलॉजी का, या फिर डिफरेंट लेक्चर लिए एक दिन में। मैं एक दिन में 3 एक ही लेक्चर लेता हूँ। जैसे कि अब 6 सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट्स हैं या फिर 5th सेमेस्टर वाले, वो नॉर्मली सपोज कर लेते हैं कि एक इंग्लिश है, एक इस्लामियात है, एक पाक स्टडी है, उसके अलावा एक आपकी CS है, एक मैथ है और एक आपकी MGT है, लेट्स सपोज। तो पहले दिन आपके मंडे वाले दिन जो लेक्चर शो हो रहे होते हैं, उसमें पहला लेक्चर MGT का, दूसरा लेक्चर आपका CS का, तीसरा लेक्चर आपका मैथ्स का। ये 3 लेक्चर एक दिन में आपके आएंगे पहला, ठीक है। अगले दिन फिर दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे, अगले दिन फिर दोबारा जो है ना, यानी एक वीक में हर सब्जेक्ट के 3 लेक्चर्स आते हैं एक दिन छोड़ के। मैं ऐसा नहीं करता कि एक दिन एक लेक्चर किया, फिर अगले दिन उसको स्किप किया, फिर एक लेक्चर लिया, फिर उसको स्किप किया, फिर एक लेक्चर लिया। ऐसे टाइम जो है ना वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि 2 या 3 लेक्चर्स जो भी हैं ना अवेलेबल, वो सब ओवरलैप कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ कंसेप्ट उसका प्रीवियसली जो है ना लेक्चर से अवेलेबल होता है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि एक ही दिन में 3 लेक्चर ले लेता हूँ, यानी जो पूरे हफ्ते में आने हैं ना। जैसे कि MGT के 1 2 3 लेक्चर हैं फर्स्ट वीक में, तो मैं MGT के 1 2 3 लेक्चर मंडे को ले लूँगा। उसके बाद मैथ के 1 2 3 लेक्चर
ट्यूसडे को ले लूँगा, फिर उसके बाद CS के 1 to 3 लेक्चर वेडनेसडे को ले लूँगा। इसी तरह मैं अपने 6 दिन कवर कर लूँगा सैटरडे तक, और संडे वाले दिन मैं तमाम लेक्चर्स का ओवरव्यू जो कि मैंने लिया होगा उसको एक बार रिवाइज कर लूँगा। ठीक है, तो ये थी मेरी इस लिहाज से स्ट्रैटेजी कि मैं तैयारी कैसे कर रहा था। और दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जब आपके क्विज़ेज़ वगैरह आ जाएं, मेन चीज़ हमारा फोकस है नंबर, 3.99 CGPA या फिर आपके परसेंटेज। तो क्विज़ेज़ वगैरह जब भी आ जाएं तो क्विज़ेज़ को बहुत कोशिश करेंगे आप उसमें 100% मार्क्स लें, क्योंकि क्विज़ेज़ असाइनमेंट्स वगैरह ये जितनी भी आती हैं इसमें आपके अगर 100% मार्क्स आ गए तो आपके ब्राइट चांस हैं, क्योंकि आप ये इनका एक वेटेज होता है 15% 20% इनका वेटेज होता है फ़ाइनल में। और उसके बाद जब मिड टर्म आ जाएँ तो मिड टर्म जो है उसको लाइट ना लें, क्योंकि मिड टर्म में जितने आपके मार्क्स आ गए ना 60% 65% उसी रेशियो से आपके नेक्स्ट भी मार्क्स आएंगे। आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि मिड टर्म को अगर आपने लाइट ले लिया तो फिर आपका फ़ाइनल भी अच्छा नहीं होगा। लोग कहते हैं मेरा फ़ाइनल बहुत अच्छा हुआ यार, लेकिन मैं जो है ना वो फ़ेल हो गया हूँ या मेरा अच्छा CGPA नहीं आया। तो भाई आपके जो है वो मिड्स वगैरह मिड टर्म और उसके अलावा असाइनमेंट क्विज़ेज़ वगैरह वो अच्छे नहीं हुए होंगे। तो मिड टर्म असाइनमेंट और क्विज़ेज़ GDPs इन पे बहुत ध्यान देना है। ये मेन की फैक्टर है जो आपको लेकर चलेगा, क्योंकि जब आपकी बुनियाद मजबूत होती है तो ये आपकी बिल्डिंग अच्छी खड़ी होती है। तो बुनियाद आपकी सेमेस्टर की या फिर आपके सब्जेक्ट की होती है क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स, उसके अलावा GDPs, उसके अलावा मिड टर्म। जब टीचर मार्किंग कर रहा होता है तो उसके ज़हन में होता है यार इसके क्विज़ेज़ वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह बहुत अच्छी थी, ये अच्छा स्टूडेंट है। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो वो आंखें बंद कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा होता तो नहीं है VU में, क्योंकि डिफरेंट टीचर्स होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं कि क्या पता हमारा पेपर उस टीचर के पास जाए या ना जाए। लेकिन एक जनरल पहलू है जिसको हमें समझना होगा। हो सकता है मैटर कर भी सकता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता। इसके अलावा मेरी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं कि MCQs कैसे अटैम्प्ट करने हैं VU के, उसके अलावा सब्जेक्टिव कैसे अटैम्प्ट करना है, वो भी आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।